सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। जी हाँ दोस्तों, एक चीनी फाइटर जेट ने जापानी F-15 पर राडार लॉक किया और यह सब उस समय हुआ जब चीन का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग उस क्षेत्र में सक्रिय था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे घटना क्या है, जापान की प्रतिक्रिया, चीन का एंगल, पृष्ठभूमि और साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ AP की खबर है, जापान प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉक सीट्स राडार ऑन जापानीज जेट्स। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, जापान ने विरोध जताया जब एक चीनी सैन्य विमान ने जापानी जेट विमानों पर अपना राडार लॉक कर दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, राउटर्स की खबर है, चाइनीज जेट्स डायरेक्ट फायर कंट्रोल राडार एट जापानीज एयरक्राफ्ट जापान सेज। मतलब यहाँ लिखा है, चीन के जेट ने जापानी विमान की ओर फायर कंट्रोल रडार निर्देशित किया, जापान ने कहा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। शनिवार को ओकिनावा के पास जापानी एयरबेस के नजदीक चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग मौजूद था। यह वही कैरियर है जिससे चीनी J-15 विमान ऑपरेट होते हैं। उसी J-15 ने 2 बार जापान के F-15 फाइटर जेट्स पर रडार लॉक किया। पहली बार दोपहर लगभग 3 मिनट और दूसरी बार शाम लगभग 30 मिनट। अब दोस्तों, रडार लॉक का मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। यह वह स्थिति है जब एक विमान दूसरे विमान को ऐसे निशाना बनाता है जैसे किसी हथियार प्रणाली को फायर करने से पहले किया जाता है। यानी यह मिसाइल प्री लॉन्च स्टेज जैसा संकेत होता है। भले ही कोई मिसाइल नहीं चलाई गई, लेकिन यह कदम उकसावे जैसा माना जाता है। अब दोस्तों, इस घटना पर जापान की प्रतिक्रिया क्या थी उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, जापान ने आधिकारिक तौर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने चीन को औपचारिक प्रोटेस्ट नोट भेजा। टोक्यो ने कहा कि चीन का यह कदम सैन्य उकसावा है। दूसरा पॉइंट है, घटना को बहुत खतरनाक बताया। जापान ने कहा, रडार लॉक करना मिसाइल लॉन्च की तैयारी जैसा होता है। इसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। जापान के अनुसार ऐसे कदम से सीधे सैन्य संघर्ष का जोखिम बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, चीन से भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने की मांग। जापान ने साफ कहा कि चीन को अपने पायलटों और सेनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। आगे से ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जापान ने चीन से सख्त कदम उठाने को कहा। चौथा पॉइंट है, जापान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर। घटना के तुरंत बाद जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने F-15 जेट्स को स्क्रैम्बल किया। जापानी लड़ाकू विमानों ने चीन के जेट्स की गतिविधियों को नजदीकी से मॉनिटर किया। जापान ने कहा कि उनके पायलटों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जवाब दिया और कोई उकसावा नहीं किया। पांचवा पॉइंट है, सुरक्षित विमान संचालन पर खतरा बताया। जापान ने कहा कि फायर कंट्रोल रडार लॉक से पायलटों की जान को खतरा होता है। हवा में टक्कर या गलतफहमी से युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। जापान ने इसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का गंभीर उल्लंघन बताया। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने इस घटना पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन इससे एक दिन पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था, चीनी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार काम करती है। दूसरे देश इसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर न बताए। लेकिन अब चीन इसे सामान्य अभ्यास जैसी घटना बता सकता है, लेकिन जापान इसे एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह देख रहा है। अब दोस्तों, जापान चीन विवाद क्यों बढ़ रहा है उसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। पिछले कुछ हफ्तों में जापान और चीन के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। इसका कारण है, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर कुछ करता है तो जापान की सेना शामिल हो सकती है। यही बयान चीन को आग की तरह चुभा। चीन कहता है, ताइवान हमारा हिस्सा है, कोई देश इस पर इंटरफेयर नहीं करेगा। जापान ने रेड लाइन पार कर दी है, यानी जापान का ताइवान पर बयान और अब ओकिनावा की घटना, यह दोनों देशों को खतरनाक टकराव की ओर ले जा रहा है। ओकिनावा की बात करें तो ओकिनावा जापान के दक्षिण में है और बहुत करीब है चीन, ताइवान और पूर्वी चीन सागर के। ओकिनावा में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस भी है। मतलब यह क्षेत्र पहले से ही कूटनीतिक, सैन्य, रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी इस क्षेत्र में आता है तो जापान तुरंत सतर्क हो जाता है। एशिया प्रशांत के बारे में समझे तो फिलीपींस की घटना को भी जोड़ना जरूरी है। उसी दिन चीन ने दक्षिण चीन सागर में गश्त कर रहे फिलीपींस के विमान पर 3 फ्लेयर्स दागे। ये चेतावनी होती है, इस क्षेत्र से हट जाओ। इसका मतलब यह है कि चीन एक साथ जापान, फिलीपींस, ताइवान और अमेरिका सभी के साथ तनाव में है। यह एक बड़ा संकेत है कि चीन पूरे एशिया प्रशांत में अपनी शक्ति दिखा रहा है। तो दोस्तों, चीन आने वाले दिनों में ताइवान के पास और दबाव बढ़ाएगा। जापान और अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ाएंगे। ओकिनावा आने वाले वक्त में हॉट जोन बन सकता है।
छोटी घटना भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।